को तैयार। शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ, पढ़ाई वाली जोड़ी। रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है। मतदान करना हमारा अधिकार है, उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु भय एवं लोभ से मुक्त होकर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। क्या हुआ पिछले 10 वर्षों में? महिलाओं पर दमन, शोषण, अत्याचार। प्रदेश की बेटियां बाहर बेची जा रही हैं। महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ प्रदेश की सामान्य घटना बनती जा रही है। वो प्रदेश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? उनके मुखिया के विधानसभा क्षेत्र में भी नन्ही बच्चियों को दरिंदगी से रौंदा जा रहा है। हमारी माँ, बहन और बेटियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाओ। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। हम लगातार एमपी के मिजाज की बात कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक के लोगों का क्या मानना है, क्या कहना है, क्या उनको पसंद आया बीजेपी शासनकाल में, और किन बातों का बीजेपी को ध्यान विशेष तौर पर रखना है। अगर मैं विशेष आंकड़ों की बात करूं, ये एक सर्वे है जो कंडक्ट करवाया गया 7 संभागों में। ये एक अनुमान भर है। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है जो राजनीति से जुड़े हैं और राजनीति का, जो मध्य प्रदेश की राजनीति उसका विश्लेषण कर रहे हैं। और इसके साथ मेरे सहयोगी शेखर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शेखर। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के मूड की बात करते हैं, उन मुद्दों की जिन पर जी मीडिया C4 ने प्रदेश के लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी। चलते हैं रोहित के पास, जो बताएंगे कि एक एक करके वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर लोगों की राय ली गई और उसके क्या नतीजे रहे। सबसे पहले वो सवाल जो आम आदमी से सीधे जुड़ता है, यानी कि पीने के पानी का सवाल। तो जरा इस सवाल के जवाब में देखिए आम लोग क्या कहते हैं। पीने का पानी इस चुनाव के दौरान इस बार लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा, क्योंकि C4 के आंकड़े कहते हैं 1/3 लोग ये मानते हैं, जिसमें 32% पुरुष हैं और 36% महिलाएं। उनको यह लगता है कि पानी के मुद्दे पर चुनाव के नतीजों पर असर जरूर पड़ेगा, यानी कि लोग जब वोट डालने जाएंगे तो पानी की समस्या का ख्याल भी उनके दिमाग में रहेगा। यही बात जब शहरी इलाके के लोगों से पूछी गई, तब देखिए यह नतीजा क्या कहता है। शहरी इलाके में 43% लोग कम से कम ये मानते हैं कि पानी का मुद्दा वाकई एक बड़ा मुद्दा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 28% लोग ऐसे हैं जिनको यह लगता है कि पीने के पानी का मुद्दा चुनाव का मुद्दा हो सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर, बेरोजगारी का सवाल। उस पर आम लोगों से जब सवाल पूछा गया तो वो क्या कहते हैं। बेरोजगारी के सवाल पर लोगों का कहना है कि 27% पुरुष और 22% महिलाएं ऐसी हैं जिनको लगता है कि हां, नौकरी नहीं होना चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा होगा। इसी को अगर हम शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिहाज से देखें, तब देखिए कि यह तस्वीर कैसे बदलती है। अब जब शहरी इलाकों में हमने जाकर यह सवाल पूछा, वहां पर 15% लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि वो वोट देते वक्त बेरोजगारी के सवाल का ध्यान रखेंगे, और ग्रामीण इलाकों में 32% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है वोट देते वक्त बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा उनके लिए होगी। हम आपको दिखाते हैं तीसरा सवाल जो C4 ने लोगों से पूछा। वो सवाल था 24 घंटे बिजली का दावा करने वाले मध्य प्रदेश में बिजली कटौती कितना बड़ा मुद्दा होगी।
नतीजे आपके सामने हैं। देखिए 23% पुरुष और 18% महिलाओं को लगता है कि बिजली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन इसी सवाल को जब हम शहरी और ग्रामीण इलाकों के वोटरों के बीच में लेकर जाते हैं, तब इसके नतीजे कैसे बदलते हैं, उस तस्वीर को भी जरा आप देखिए। ये नतीजे ऐसे बदलते हैं कि शहरी क्षेत्र के 28% और ग्रामीण इलाकों के 18% वोटर्स को यह लगता है कि बिजली का मुद्दा भी चुनाव में एक मुद्दा होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमने लोगों से पूछा सड़क के बारे में, क्योंकि पानी, बिजली और सड़क, यही तीनों सबसे बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश में लगातार रहे हैं। और खराब सड़कों के मुद्दे पर वोटर कितना महसूस करते हैं कि यह चुनाव में असर डाल सकता है, वो आपके सामने है। 19% पुरुष हैं और 17% महिलाएं, जिनको यह लगता है कि खराब सड़कें भी चुनाव का एक मुद्दा होंगी। और यही सवाल जब हमने शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोगों से जाकर पूछा, तो देखिए किस तरीके के जवाब सामने आए हैं। शहरी इलाके में 14% लोगों को लगता है और ग्रामीण इलाकों में 21% लोगों को लगता है कि हां, सड़क की स्थिति से वो परेशान है और वोट डालते वक्त उनके दिमाग में यह बात भी ध्यान में रहेगी कि सड़क के हालात भी चुनाव का एक मुद्दा है। एमपी का मूड हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि लोग जब चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगे तो फिर किन किन चीजों पर ध्यान देंगे। बिजली, सड़क, पानी, ये सारे सवालों पर लोगों की राय क्या है वो हमने आपको बताई। अब हम आपको दिखाते हैं अगला सवाल जो C4 ने लोगों से पूछा। वो था भ्रष्टाचार का सवाल। जी हां, वो मुद्दा जो पिछले कई साल से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहा है, जिसकी बदौलत एक नई राजनीतिक पार्टी देश में अस्तित्व में आ गई। वो एमपी के लोगों के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, सिर्फ 3% पुरुष और 3% महिलाओं को यह लगता है कि यह वोटर्स को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। यह तब है जबकि एमपी में एक के बाद एक छापेमारियां हुई हैं। लोकायुक्त की पुलिस ने अफसर, बाबू, क्लर्क, चपरासी, हर स्तर के लोगों को पकड़ा है हजारों करोड़ रुपए के काले धन के साथ। यही सवाल जब हम गांव और शहर के लोगों के बीच लेकर गए, तब देखिए राय किस तरीके से बदलती है। तब भी राय में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता। देखिए 3% शहरी और 3% ग्रामीण लोग ये मानते हैं कि चुनाव में भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा होगा। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार को लोगों ने अपने जीवन का एक हिस्सा मान लिया? सीधे रुक करते हैं अपने संवाददाता गौरव शर्मा का। गौरव, चूंकि आप कांग्रेस मुख्यालय में, ऐसा पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिला है। कोई आत्महत्या कर लेता है तो कोई टिकट नहीं मिलती तो बगावत पर उतर जाता है, कोई केंद्रीय आलाकमान के चक्कर लगाता है लेकिन उसके बाद भी उनके बेटे, भाई, भतीजे को टिकट नहीं मिलती। किस तरीके का माहौल, कांग्रेस पार्टी दोबारा आने की बात कर रही है लेकिन गुटबाजी के कारण और पीछे जा रही है। क्या माहौल वहां पर बना हुआ है? ताला तक टूटा है आज। देखिए निहारिका, जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय है भोपाल में, पीसीसी जिसे हम कहते हैं, आज पीसीसी पर दिन भर प्रदर्शनों का दौर चलता रहा। यहां पर टिकट को लेकर बगावत भी देखने को मिली। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से मानक अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, तो वहीं उज्जैन विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने टिकट न मिलने के चलते आत्महत्या कर ली। हम इस वक्त खड़े हैं पीसीसी के सामने। इस वक्त मनीषा दुबे पहुंची है पथरिया से, वो टिकट की दावेदारी कर रही थी। तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं मनीषा जी यहां पर खड़ी हुई हैं। आप अगर थोड़ा सा लाइव में हमारे साथ आ सकें, टिकट की दावेदारी करने ये भोपाल पहुंची हैं। इनके समर्थक दावेदार हैं, आप सीधी तस्वीरें भोपाल में देख सकते हैं। तालाबंदी की गई है कांग्रेस कार्यालय में। निहारिका जी, तालाबंदी, चारों तरफ पुलिस का पहरा है। मनीषा जी, आप टिकट मांगने के लिए, दावेदारी करने के लिए पहुंची हैं। आपकी सीट से किसी और को प्रत्याशी बनाकर उतार दिया है, क्या कहेंगे? मेरे यहाँ पर पथरिया 54 से हूँ मैं। ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया जो 2008 में मेरे ही खिलाफ बीएसपी से लड़ा, उसके पहले वो समाजवादी से लड़ा। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं है, पथरिया विधानसभा से बाहर का रहने वाला व्यक्ति है। कई आपराधिक उसके ऊपर प्रकरण चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया है। आपको टिकट नहीं दिया, क्या करोगे आप? निर्दलीय चुनाव लड़ोगे, कांग्रेस से बगावत करोगे, क्या करोगे? हजारों कार्यकर्ता कल कांग्रेस छोड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। निहारिका जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। ये लगातार दावा कर रहे हैं कि यूथ कोटे से राहुल गांधी फार्मूला लागू हुआ है। कहां दिखाई दे रहा है राहुल गांधी फार्मूला? ये उसमें कई कुछ विधानसभाओं की बात है। देखिए 230 विधानसभाओं में जिस प्रकार की स्थिति है, राहुल जी तक तो आप खबर ही नहीं
तो ये माहौल यहाँ महिला है, ये महिला पथरिया सागर भोपाल में बना हुआ है, राजधानी में माहौल है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला की जो बात की जा रही थी, कोटा परमिट की बात की जा रही थी, वो हाविरा गणेश परिक्रमा यहाँ पर हाविरा। मेरे साथ जेपी धनोपिया साहब मौजूद हैं, जो अभी तक किसी तरीके की आंतरिक गुटबाजी की खबर को इनकार कर रहे थे। धनोपिया जी, पहले तो एक सीएम फेस ही नहीं है, उसके बाद गुटबाजी चरम पर है, कैसे आएगी कांग्रेस वापस? चलिए इसी बात का जवाब मैं लक्ष्मण सिंह जी से ले लेती हूँ, जो भोपाल से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों का अनुभव है इन्हें। लक्ष्मण सिंह जी, कांग्रेस कैसे वापस आएगी? आंतरिक गुटबाजी से आपकी पार्टी जूझ रही है, राहुल फैक्टर ध्यान नहीं दिया गया, टिकट वितरण में जितने सर्वेस थे उनको दरकिनार कर दिया गया। आपके दिग्विजय सिंह की बात करो, उनके बेटे को टिकट दिया गया, लेकिन सत्यव्रत चतुर्वेदी से लेकर प्रेमचंद गुड्डू, सज्जन सिंह वर्मा, सबको, कमलनाथ, यहां तक सबको नकार दिया गया। दो गुट सक्रिय हैं और राजनीतिक भविष्य आप एमपी में तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे में आपको बता दो, इस सर्वे में भय भूख भ्रष्टाचार पर अभी तक बात हुई है। देखिए, ये टिकट की बात तो पुरानी हो गई, टिकट बढ़ चुके हैं, विरोध तो शुरू हो गया अब, और अब कार्यकर्ता का पूरा ध्यान चुनाव में है, प्रचार में है, और पोलिंग कैसे ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में कराएं। थोड़ा बहुत विरोध हर पार्टी में होता है, और मेरा उन सबसे यही कहना है जो बार बार आके पीसीसी में विरोध ज्यादा कर रहे हैं, वो ऐसा न करें, क्योंकि वो अपने ही चांसेस और कम कर रहे हैं। अनुशासन में रहें, पार्टी जो अनुशासन में रहेंगे उनको महत्व देगी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ गोविंद मादुर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मालूम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं को किनारे करके जो समय समय से लगे रहते हैं, और नए कैंडिडेट, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों की बीमारी है कि आप बाहर से लाकर के कैंडिडेट थोप देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं। देखिए, ये बीमारी कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी का तो कॉर्डर बेस कार्यकर्ता, और जहां पर जीतने की संभावना होती है ऐसे ही व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। इसलिए ये कहा जाना कि बाहर से लाके टिकट दिया जाता है, कई जगह कुछ समीकरण होते हैं, कुछ स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं, और वहां के समीकरणों के तहत वो टिकट दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि आप मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या समीकरणों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप टिकट की बात कर रहे हैं, मैं टिकट की बात का जवाब दे रहा हूं। नहीं तो चुनाव तो की बात करेंगे, वही लड़ेगा ना, बात का जवाब दूंगा। लेकिन ये अभी प्रत्याशी चयन का मामला है, और प्रत्याशी चयन के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे हमने दिखाया है, गोविंद जी, जो सर्वे हमने दिखाया उसमें हमने जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों में पानी, बेरोजगारी, बिजली, सड़क और भ्रष्टाचार, ये बताते हैं आंकड़े कि पानी के मुद्दे पर 43% लोग ऐसे हैं शहरों में जो आपको वोट देने की बात करते हैं, 28% लोग इसे मुद्दा मानते हैं गांव में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसी तरीके से बेरोजगारी, बिजली, सड़क, भ्रष्टाचार, आपको लगता है कि शहर और गांव के ये जो वोटर हैं, दरअसल ये मुद्दे आपको प्रभावित करने वाले हैं? जहां तक टिकट की बात है, समीकरणों की बात है, तो फिर आप कह दीजिए कि आप जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर ही जीतने वाले हैं। देखिए, जहां तक आपके मुद्दों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में जो विकास के काम किए हैं, भ्रष्टाचार की बात तो कांग्रेस पर लागू होती है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो घोटाले किए हैं वो सबके सामने हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, और जहां तक पानी का सवाल है, पानी के लिए भी सिंचाई का जो रकबा है वो बढ़ा है। जितनी हेक्टेयर, 24 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है, ये 4 गुना ज्यादा है। इसलिए मैं कहूंगा कि सिंचाई के मामले में, पानी के मामले में, बिजली के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ है, और जो काम शेष है। ठीक है, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। पुरुषोत्तम जी, मेरा सवाल आपसे है, आप जो सर्वे करके आए हैं उसमें दावा है कि जो कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुके थे या उनके नाम सामने आ चुके थे, उस समय सर्वे किया गया है, लेकिन अब यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर मुद्दों पर चुनाव जाएगा या फिर इन कैंडिडेट्स के नाम पर, समीकरणों पर जाएगा? इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रायोजक है
Coursera reflects my style और Hero Maestro such a boy thing. क्या हुआ पिछले 10 वर्षों में? महिलाओं पर दमन, शोषण, अत्याचार, प्रदेश की बेटियां बाहर बेची जा रही हैं। महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ प्रदेश की सामान्य घटना बनती जा रही है। वो प्रदेश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? उनके मुखिया के विधानसभा क्षेत्र में भी नन्ही बच्चियों को दरिंदगी से रौंदा जा रहा है। हमारी माँ, बहन और बेटियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाओ। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। बाय बाय। हाँ, मैं टैक्सी वाला बोल रहा हूँ। हाँ, आपका फोन मेरे पास ही है। पैराडाइज होटल पे आके ले जाइए। अपने अंदर के रावण को जलाना एक अच्छा आइडिया है। हैप्पी दिवाली। दावा छत्तीसगढ़ के जीरो पावर कट राज्य होने का। हकीकत आज भी राज्य के हजारों गांव हैं अंधेरे में डूबे हुए। सवाल, क्या ऐसे झूठे विकास के दावे करने वाली सरकार को एक और मौका देना चाहेंगे आप? कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। हाँ, अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले वोट दें और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है। पहले वोट, फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूँ अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूँगी मतदान। मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूँगा, आप भी अवश्य करें। और आगे बढ़ना है और आगे जाना है और विकास करना है और ऊंचाइयों को छूना है और उन्नति और प्रगति और ज्यादा खुशहाली और नया छत्तीसगढ़ और रमन और भाजपा। आगे बढ़। कहो दिल से, कमल फिर से। छत्तीसगढ़ आगू बढ़। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। ऐसे बुलबुल ही तो दिखाए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, पर जमीनी हकीकत पूंजी निवेश के सिर्फ दावे। लाखों युवा बेरोजगार, 44% बच्चे कुपोषण से पीड़ित। ये कैसा विकास? घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा। इसके अलावा और क्या किया है भाजपा सरकार ने? विकास के नाम पर ठेंग, भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार शासन का दावा। व्यापक खनिज, डंपर, रेत जैसे कई घोटाले, पर मध्य प्रदेश अब मांग रहा है सच्चा विकास। इसलिए सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। तो आज चर्चा हो रही है कि आखिर एमपी का मूड क्या है। C4 सर्वे और जी मीडिया का जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक पुरुषोत्तम जी, प्रेमचंद जी, मैंने जो सवाल छोड़ा था आपके पास कि कैंडिडेट या फिर मुद्दे, जो सर्वे है वो किस दिशा में हमें ले जाता है इस पूरे मसले पर? जो हमारे आप आंकड़े देखेंगे, ग्राफिक्स देखेंगे तो कैंडिडेट ज्यादातर मतदान, क्योंकि डिक्लेयर होने के बाद कही आपने। हाँ, तो वोटर्स ने कैंडिडेट को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। फिरोज साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब कैंडिडेट और मुद्दे दोनों सामने होते हैं तो उस समय पर जो सियासी गणित है वो किस तरीके से बदलती है, और जो सर्वे सामने आते हैं उसके जो पैमाने हैं वो कितना इफेक्टिव नजर आएंगे?
देखिए शेखर जी, जब सर्वे किया जाता है और जो भी सर्वे करता है, चाहे वो कोई चैनल हो या कोई इंडिविजुअल हो या कोई पार्टी हो, जिससे भी आता है तो कहीं ना कहीं उसकी एक ऑथेंटिसिटी होती है। असली रिजल्ट तो देखिए जब आता है उसके बाद ही साबित होता है। लेकिन जो हमने पिछले दिनों जो देखे हैं एग्जिट पोल वगैरह सारे, कहीं ना कहीं वो करीब आए हैं। रिजल्ट तो अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल हैं वो एक्चुअल रिजल्ट के कहीं ना कहीं पास गिरे हैं आके। एक तो बात यह है। दूसरी आपने बात करी है कि मुद्दे और कैंडिडेट। चुनाव में देखिए दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, साथ में पार्टी भी इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा जो मुद्दा मैं इसमें जोड़ रहा हूं, तो पब्लिक ये देखती है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं मुद्दा है, किसी इलाके में अच्छे स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, ये सारे मुद्दे हो गए। तो अब लोग ये देखते हैं कि जो पिछला एमपी है या पिछला एमएलए है उसने कितना काम किया है। अगर उसने कुछ काम नहीं किया होता या उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तब कैंडिडेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वो सोचते हैं कि हमें कैंडिडेट बदलना है। बहुत दिलचस्प है इस सर्वे में कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसमें 3-3% शहर और ग्रामीण दोनों जगहों की जनता ये कहती है कि सिर्फ 3-3% कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा हो सकता है। तो बाकी के 97% क्या भ्रष्टाचार को अपना चुके हैं? उनको लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। उनके लिए जो और इश्यूज हैं, जैसे पानी की समस्या है, सड़क है, बिजली है, वो सबसे हमने उनसे पूछा कि हमने लिस्ट दिया मुद्दों का कि अगर ये ऑप्शंस है तो इनमें से सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या है। तब उन्होंने करप्शन को किसी ने, बहुत कम लोगों ने टॉप प्रायोरिटी रखा। ठीक है, उनको पता ही नहीं होगा ना करप्शन हुआ इतना ज्यादा, तो इस वजह से। बिल्कुल। प्रहलाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि अगर भ्रष्टाचार एक मुद्दा नहीं है तो फिर बिजली, पानी, सड़क वगैरह ये सब तो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे लोगों की जिंदगी उलझी हुई है, तो जो असल मूल समस्या है वो कहीं पीछे छूट जाएगी और दरअसल जो चुनाव लड़ा जाएगा वो कहीं और जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि हम जिस बहस को मध्य प्रदेश की जमीन पर करना चाहते हैं और जो आपने सर्वे दिया, एक बात के लिए मैं बधाई दूंगा कि आपने मुद्दों पर सर्वे किया। मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था, आज विकास के रास्ते पर है, वो विकसित राज्य नहीं है। हमारी जनसंख्या का घनत्व हो या बाकी परिस्थितियां हो, इस पर बहुत ईमानदारी के साथ में चिंतन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है, 230 विधानसभाओं में सारी विधानसभा में विकास एक जैसा नहीं है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि मुद्दे हर विधानसभा के अलग अलग हैं। जब आप फैसला करने के लिए बैठेंगे तो आपको उम्मीदवार का भी ख्याल करना पड़ेगा, आपको पार्टी का भी ख्याल करना पड़ेगा, उपलब्धियों का भी ख्याल करना पड़ेगा, और जिन इश्यूज की आप बात कर रहे हैं उनकी भी बात करना पड़ेगी। लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो सर्वे के हिस्से नहीं बन पाए। और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि हम ये मानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये संदेश लेना चाहिए कि वास्तव में अगर मुद्दों के आधार पर पार्टी के बारे में जो राय आ रही है उसके बारे में हम कितनी बेहतर बात करें। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार मुद्दा होना चाहिए, लेकिन आम जनमानस में अगर उसके प्रति गंभीरता नहीं दिख रही है सर्वे में, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात की चिंता करना पड़ेगी। रघु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी कह रही है, पर बेहतर चर्चा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। बीजेपी का यह मानना है कि अगर भ्रष्टाचार को जनता इतनी गंभीरता से नहीं ले रही है जैसा इस सर्वे में सामने आया है, तो उसमें उनको ठीक है कि वो और जो मुद्दे हैं उसको लेकर के वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बेरोजगारी, बिजली, सड़क वगैरह, पानी वगैरह। इसमें भी हम देखते हैं तो जो गांव की जनता है बेरोजगारी के मुद्दे पर वो झंडा लेकर के खड़ी है कि साहब हमें रोजगार दीजिए। शहरों में ये स्थिति पलट जाती है। इसी तरीके से पानी की स्थिति, सड़क की स्थिति, ये सारी चीजें शहरों में आकर के तब पलट जाती हैं। क्या आपको लगता है कि ये सारी स्थितियां, यानी जो विकास के पैमाने कोई भी सरकार बुनती आई है वो शहर ओरिएंटेड रहे हैं, गांव की तरफ उतना नहीं पहुंच पाई हैं सरकारें? और ये कांग्रेस के लिए अच्छा है कि वहां पर जो गांव की सीटें हैं वो अभी भी कांग्रेस के खाते में ज्यादा मानी जाती हैं? जहां तक शहर की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शहरों का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप जाके एम्प्लॉयमेंट की बात ले लें, एम्प्लॉयमेंट में मध्य प्रदेश काफ़ी पीछे है। यहाँ के युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और समस्त शहर देख लें आप, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर डेवलप्ड शहर है, इंदौर एक कमर्शियल सिटी है, पर यहाँ पर भी जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ऐसे कोई बड़ी यूनिट अभी तक नहीं आई है
कि रोजगार उपलब्ध हो सके। इनने 2 इन्वेस्टर मीट की, करोड़ों रुपए फूके, लाखों रुपए खर्च किए, उसके बाद भी अगर हम परसेंटेज देखें तो मुश्किल से 10-15% देखेंगे कि जितने इन्वेस्टर मीट में जितनी साइन हुई है, जितने एमओयू साइन हुए हैं, आज धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये सब तो सवाल ये है कि जो केंद्रीय योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, जिन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, उनके सहारे अगर आप आगे जाएंगे तो भ्रष्टाचार, महंगाई का साया भी यहाँ पर आएगा। इससे कैसे लड़ा जाए, इसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। आपके क्या मुद्दे, आपकी क्या सोच है, आपका क्या एजेंडा, इसके बारे में जानेंगे। छोटे से अंतराल का वक्त, फौरन लौट रहे। बुलबुल ही तो दिखाए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, पर जमीनी हकीकत पूंजी निवेश के सिर्फ दावे। लाखों युवा बेरोजगार, 44% बच्चे कुपोषण से पीड़ित। ये कैसा विकास? घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा। इसके अलावा और क्या किया है भाजपा सरकार ने? विकास के नाम पर ठेंग, भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार शासन का दावा, व्यापक खनिज, डंपर, रेत जैसे कई घोटाले, पर मध्य प्रदेश अब मांग रहा है सच्चा विकास। इसलिए सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सेल। रैक्सेल जब बीज में लगेगी, गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सेल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सेल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सेल। रैक्सेल का वादा, खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। क्या हुआ पिछले 10 वर्षों में? महिलाओं पर दमन, शोषण, अत्याचार। प्रदेश की बेटियां बाहर बेची जा रही हैं। महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ प्रदेश की सामान्य घटना बनती जा रही है। वो प्रदेश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? उनके मुखिया के विधानसभा क्षेत्र में भी नन्ही बच्चियों को दरिंदगी से रौंदा जा रहा है। हमारी माँ, बहन और बेटियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाओ। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। The new Bolero. ऐसे बुलबुल ही तो दिखाए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, पर जमीनी हकीकत पूंजी निवेश के सिर्फ दावे। लाखों युवा बेरोजगार, 44% बच्चे कुपोषण से पीड़ित। ये कैसा विकास? घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा। इसके अलावा और क्या किया है भाजपा सरकार ने? विकास के नाम पर ठेंग, भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार शासन का दावा, व्यापक खनिज, डंपर, रेत जैसे कई घोटाले, पर मध्य प्रदेश अब मांग रहा है सच्चा विकास। इसलिए सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. बेरोजगारी, असमानता और निराशा, क्या यही था युवाओं का सपना जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ उन्होंने देखा था? वो भी बनना चाहते थे तरक्की में भागीदार, परंतु युवाओं के लिए झूठे वायदे ही बोए और झूठे वायदे ही काटे। युवाओं, अब संकल्पित हो जाओ। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले वोट दें और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है। पहले वोट, फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूँ अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ।
मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूंगी मतदान, मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूंगा, आप भी अवश्य करें। क्या हुआ पिछले 10 वर्षों में? महिलाओं पर दमन, शोषण, अत्याचार। प्रदेश की बेटियां बाहर बेची जा रही हैं। महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ प्रदेश की सामान्य घटना बनती जा